नमस्कार। उनके खत और आप की 616वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, एपिसोड नंबर 615 में जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हज़रत क़िबला लाला जी साहब का आर्टिकल कम लेटर है ये, जिसका शीर्षक था तसव्वुर शेख यानी गुरु की शक्ल पर ध्यान। एक दो पैराग्राफ कल जहां पढ़ा था उसे वहां से लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। लीजिए सुनिए। गुरु मीडियम है परमात्मा से जोड़ने का। अगर यह समझ में न आए तो इस तरह ख्याल करना चाहिए कि आईना वास्ता है अपनी शक्ल देखने का, किताब जरिया है इल्म का, उस्ताद वास्ता है किसी फन के हासिल होने का, धातु या पत्थर की मूर्ति परमात्मा की याद दिलाने का एक खास जरिया है। इसी तरह जिंदा गुरु और भी मुकम्मल आदर्श है ब्रह्म से नजदीकी हासिल करने का। बिला शुबह यानी बिना शक गुरु की शक्ल मिसाली साधक और ब्रह्म के दरमियान एक जीता जागता वास्ता है। उनके आदत, अखलाक, तर्ज अमल, दुनियावी व्यवहार और रूहानियत का प्रभाव साधक में बिजली की तरह उनके दिल और दिमाग में दाखिल होकर सरायत करता है और हरदम रूह ताजा फूंकता रहता है। ये अमल रास्ते की मुश्किलें दूर करने के लिए या दूसरे अभ्यासों की रूखी फीकी रुकावटों को आसान बना देने में बड़े काम की चीज है। लेकिन जिस साधक को यह ख्याल अज खुद पैदा हो जाए, अज खुद मीन्स बाय इटसेल्फ, लेकिन जिस साधक को यह ख्याल अज खुद पैदा हो जाए और सामने से ना हटे और दूर करने पर भी अलहदा ना हो और फिर इसके साथ इसकी वजह भी समझ में ना आवे, तो वाकई इस कदर जल्द रास्ता आसानी से तय हो जाता है कि अपने और दूसरे देखने वालों को तब्दीली हालत पर एक ताज्जुब हो जाता है। एक साधक से इत्तिला मिली है कि चलती हुई शक्ल का तसव्वुर निहायत आसानी से हो जाता है, बैठी हुई शक्ल का जरा गौर करने से होता है और लेटी हुई शक्ल का बहुत मुश्किल से होता है। इसका क्या भेद है? जवाब बहुत साफ है। चलती हुई शक्ल जीती जागती हुई कर्मयोगी के आदर्श और उसके रूप को दिखलाती है। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 जो रेफर कर रहे हैं, चलती हुई जीती शक्ल, ये लिविंग गुरु की एग्जाम्पल है। यहाँ पर चलती हुई शक्ल जीती जागती हुई कर्मयोगी के आदर्श और उसके रूप को दिखलाती है। बैठी हुई हालत ये इशारा करती है कि उस शक्ल में कर्म की शान की झलक तो है और कर्म करने को मुस्तैद है, मगर कर्म करने को खड़ा नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि मुस्तैद और कर्मवीर हो जाए। तीसरी, लेटी हुई शक्ल सहज जिंदगी की मूर्ति है जिसमें हरकत नहीं है। ये जमूदी कैफियत है यानी तामसिक अवस्था है। यह सुषुप्ति, अंधकार, अज्ञान की हालत है। अब साधक की तरफ से इन हालात को भी लीजिए और उनसे नतीजा बरामद कीजिए कि साधक ने तामसिक यानी जमूदी कैफियत से तरक्की की है और हालत दरमियानी बैठी हुई हालत को पार करके आखिरी मुस्तैद और ज्ञान की कैफियत पर आना शुरू कर दिया है। शागिल की धारणा न अब तामसिक है न राजसिक। चलती फिरती हुई चीज में ध्यान का लग जाना धारणा की तेज मशाकी का सबूत है। मशाकी मीन्स लेबर। मिसाल से इस तौर पर समझना चाहिए कि चित्त की धारणा ठहरी हुई चीज पर भी न जम सके, लेकिन मशाकी के सिलसिले में हल्के हल्के घूमते हुए
चक्कर पर ठहरने लग जावे और फिर आखिरकार निहायत तेजी के साथ घूमते हुए या चक्कर या हल्का पर जमने लगे और ऐसी तवज्जो ठहर जाए कि चलती हुई शक्ल पर आसानी से ध्यान लग जाने लगे, तो फिर अब क्या नतीजा निकालना चाहिए? चलती फिरती हुई शक्ल कर्मयोगी और कर्मवीर ज्ञानी की मूर्ति है और जिंदा तस्वीर है, जिस पर आसानी के साथ नजर का ठहराव हो जाना इस बात की दलील है कि शागिल की नजर इस असर के कबूल करने को मुस्तैद है और मुनासिबत ने काफी इस तैत को कबूल कर लिया है। उपनिषद यह सदा देती है कि उठो, जागो, चलो और चले चलो और कभी भी ठहरने का नाम ना लो। दोस्तों, इसीलिए सहज मार्ग में, हार्टफुलनेस में शायद लिविंग गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक कोशिश मैं और करूंगा अगले एपिसोड में कि इस पूरे लेटर को, गुरु की शक्ल पर ध्यान, एक बार में पढ़ूंगा, ताकि आप जब इसको एक बार में सुनेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।